हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल मैथोलॉजी में, जहां हम हमेशा नया कुछ सीखते हैं या सीखने की कोशिश करते हैं। तो बच्चों, क्लास 6 के लास्ट क्लास में हमने डिविजिबिलिटी स्टार्ट कर दिया था। डिविजिबिलिटी इन द सेंस हाउ टू फाइंड द नंबर इज डिविजिबल बाय अ पर्टिकुलर नंबर विदाउट एक्चुअल डिवीजन। एक्चुअली दिस इज द टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। इसके थ्रू आप बिना डिवाइड किए भी पता कर सकते हैं कि क्या नंबर डिविजिबल होगा या नहीं। लॉन्ग फॉर्म डिवीजन विदाउट taking that condition you can check, you can test the given number is divisible by a particular number or not. So in that case we have discussed the divisibility by 2, divisibility by 3, divisibility by 4, divisibility by 5. हमने 2, 3, 4 और 5 से डिविजिबिलिटी पूरी तरह से देख लिया था, जिसमें डिविजिबिलिटी बाई 2 का कंडीशन ये था, वंस प्लेस पे 0, 2, 4, 6, 8 होगा तो नंबर जरूर डिविजिबल होगा 2 से। बाकी प्लेसेस पे कुछ भी हो उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, आपको सिर्फ वंस प्लेस पे चेक करना था। डिविजिबिलिटी बाई 3 के केस में हमने देखा कि अगर जो नंबर बना है डिजिट की हेल्प से, उन सारे डिजिट को सम करो, ऐड करो, और ऐड करने पर जो नंबर आए अगर वो नंबर 3 से डिविजिबल है, इट मीन्स 3 का मल्टीपल है, तो हम बोलेंगे कि पूरा नंबर 3 से डिविजिबल होगा। बच्चों, यहाँ हमने एक बात और डिस्कस किया था कि अगर कोई नंबर 3 से डिविजिबल है तो उसके डिजिट को अगर हम रिप्लेस करें, इंटरचेंज करें, बदलते जाएं, भाई कोई भी सीक्वेंस में रखें, वो नंबर हर केस में 3 से डिविजिबल होगा। जैसे अगर कोई नंबर पर्टिकुलर डिविजिबल है 1, 2, 3, तो हम इसको 2, 1, 3 लिखें, 3, 2, 1 लिखें, कोई भी सीक्वेंस में लिखें, ये हमेशा 3 से डिविजिबल होगा। ठीक है। डिविजिबिलिटी बाई 4 के कंडीशन में हमने ये देखा कि वहाँ जो टेस्ट इसका रूल था, डिविजिबिलिटी रूल, वहाँ पर हमको लास्ट के 2 डिजिट लेने पड़ते थे। वंस और टेंस प्लेस पर जो डिजिट है उसको लेकर एक नंबर बनाना पड़ता था। अगर वंस और टेंस प्लेस पर बने नंबर से अगर हमने जो नंबर बनाया उसके डिजिट से अगर वो पूरी तरह से 4 से डिविजिबल है या फिर दोनों 0 है, तो हम ये कहेंगे कि वो पूरा नंबर हमेशा 4 से डिविजिबल होगा। बाकी अदर प्लेसेस पे कोई भी नंबर हो उससे कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। बात यहाँ तक क्लियर हो गई थी। फिर 5 से डिविजिबिलिटी के क्रम में हमने देखा, इफ़ there is 0 or 5 at the ones place, then we can say that number must be divisible by 5. अगर ones place पे 0 या 5 हो जाए तो बच्चों बिना किसी डाउट के, बिना किसी शक संदेह के हम कहेंगे नहीं, वो नंबर पूरी तरह से 5 से डिविजिबल है, इसमें कहीं से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अभी तक बात बिल्कुल क्लियर है। चलिए आज डिविजिबिलिटी के क्रम में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाई 6। ओके, तो सबसे पहले आज हम लोग जो लिखेंगे वो हेडिंग होगा टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाई 6। तो चलो आज 6 से डिविजिबिलिटी चेक करते हैं। तो 6 से डिविजिबिलिटी एक्चुअली नया कोई रूल आपको फॉलो बिल्कुल नहीं करना है। आपको सिर्फ एक बात ये याद रखना है, कोई भी नंबर अगर 2 से डिविजिबल है, इफ द नंबर इज डिविजिबल बाय 2 and 3, 2 से भी डिविजिबल हो एंड 3 से भी डिविजिबल हो, डिविजिबल बाय 2 and 3 बोथ, दोनों से डिविजिबल हो, देन नंबर मस्ट बी डिविजिबल बाय 6, डिविजिबल बाय 6। तो डिविजिबिलिटी रूल 6 का बहुत ही आसान है। अगर आपको 2 से डिविजिबिलिटी पता है, अगर आप ये जानते हो कि कोई नंबर 2 से डिविजिबल है और वही नंबर 3 से भी डिविजिबल है, मीन्स अगर वो 2 से डिविजिबिलिटी का टेस्ट फॉलो कर रहा है, 3 से भी डिविजिबिलिटी का टेस्ट फॉलो कर रहा है, देन वी कैन से दैट नंबर इज डिविजिबल बाय 6। और 2 से डिविजिबिलिटी क्या है भाई? चलो अब 2 से डिविजिबिलिटी का रूल और 3 से डिविजिबिलिटी का रूल
एक साथ यहां कंबाइंड कर लेते हैं। दैट इज if one's place you can write unit place also, one's place digits are 0, 2, 4, 6, 8, these are the possibilities। सेकेंड जो फॉलो होना चाहिए, सम ऑफ द डिजिट्स, जितने भी डिजिट्स आ रहे हैं इसमें सबका सम करने पे सम ऑफ द डिजिट्स डिविजिबल बाई 3। अगर हम वंस प्लेस पे 0, 2, 4, 6, 8 फाइंड करते हैं और 3 से भी डिविजिबल है तो हम बोलेंगे दैट नंबर इज डिविजिबल बाई 6। बहुत ही आसान है बहु, आपको सिर्फ ये चेक करना है कि वंस प्लेस पर 0, 2, 4, 6, 8 हो, पहली बात। दूसरी बात, जो सम है डिजिट का वो क्या हो, वो 3 से डिविजिबल हो। ठीक है, मीन्स डिविजिबिलिटी बाई 3 भी फॉलो करे, डिविजिबिलिटी बाई 2 भी फॉलो करे। 2 से भी डिविजिबल हो, 3 से भी डिविजिबल हो, देन यू कैन से दैट नंबर इज डिविजिबल बाई 6। चलिए कुछ एग्जाम्पल यहाँ बनाते हैं इन द सेंस हम लोग नंबर लेते हैं और चेक करते हैं। देखो बाबू, अगर किसी एक से डिविजिबल है या तो 2 से या 3 से, तब 6 से कभी नहीं होगा। जैसे कि सिर्फ 2 से है, देन यू कैन से दैट नंबर इज नॉट डिविजिबल बाई 6। सिर्फ 3 से है, देन यू कैन से दैट नंबर इज नॉट डिविजिबल बाई 6। दोनों से होगा तभी बोलेंगे। बात समझ में आई? चलिए एक एग्जाम्पल देखिए और बताइए। जैसे हमने लिखा 3, 1, 2, 3, क्या है नंबर 6 से डिविजिबल है? 3123। जस्ट चेक, there are 2 criteria, 2 condition for divisibility by 6, that number must be divisible by 2 and as well as divisible by 3। तो चलो एक बात बताओ मुझे, वंस प्लेस पर तो 3 आ गया, होना क्या चाहिए 2 से डिविजिबिलिटी के लिए? 0, 2, 4, 6, 8, इसमें से कोई है क्या? यहाँ है नहीं है, तो भाई आगे हम बढ़ेंगे ही नहीं। सिंपली हम एक लाइन में यहीं पर बोल देंगे दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाई 2। अब 3 से होकर भी क्या करेगा? 3 से है भी डिविजिबल तो कोई फायदा तो ही नहीं, क्योंकि दोनों से होना चाहिए। तो हम क्या लिखेंगे? दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाई क्या? 2। अब 2 से डिविजिबल नहीं है, 3 से होकर भी क्या होगा? वैसे भी कंडीशन चेक करने की जरूरत बिल्कुल नहीं। सो the number is not divisible by 6। ये 6 से डिविजिबल नहीं होगा, आगे काम करने की बिल्कुल जरूरत नहीं, आगे कोई टेस्ट नया करने की जरूरत नहीं। अगर 2 से हो भी जाता है तब हम 3 के टेस्ट पर मूव करें, क्योंकि 2 का जो टेस्ट होता है, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाई 2 बहुत इजी है। तो पहले 2 की ही डिविजिबिलिटी चेक कर लो। अगर 2 से डिविजिबल, इफ द नंबर इज डिविजिबल बाई 2, देन यू विल अटेम्प्ट द नेक्स्ट कंडीशन। आप दूसरे की तरफ मूव कब करिएगा? जब 2 की डिविजिबिलिटी रूल को फॉलो करें। बात समझ में? चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट डिविजिबल, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाई 7। बहु अभी तक देखो 2, 3, 4, 5, 6 हो गया पूरी तरह से, ठीक है, आपने नोट भी कर लिया होगा। अब आते हैं डिविजिबिलिटी बाई 7। चलिए 7 की डिविजिबिलिटी थोड़ी सी समझनी पड़ेगी, तो पहले स्टेटमेंट लिख दो। द नंबर इज डिविजिबल बाई 7 इफ, अब यहां से देखिएगा, इफ the 2 times, you can write twice also, 2 times of unit digit is subtracted means घटाया जाता है from the rest of the number, rest of the number means लिख दे रहे हैं विदाउट यूनिट डिजिट, विदाउट
यूनिट डिजिट, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज है जो आप बाद में भी पढ़ें तो आपको पूरी तरह से समझ में आए, गारंटी है। विदाउट यूनिट डिजिट इज द 2 times of unit is subtracted from the rest of the number without unit digit gives 0 or multiple of 7। मल्टीपल ऑफ 7, मल्टीपल ऑफ 7 मीन्स वो नंबर 7 से डिविजिबल हो, मीन्स उसको 7 डिवाइड कर दे। बात समझ में आई? हम क्या करेंगे, हम वो यूनिट डिजिट के नंबर को लेंगे, उसका 2 टाइम करेंगे, 2 गुना कर देंगे, और जो बचा हुआ नंबर है उसमें से उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब जो नया नंबर आपको मिला वो या तो पूरी तरह से 0 हो जाए या फिर वो 7 का मल्टीपल हो। मल्टीपल इन द सेंस उसको 7 डिवाइड करे। अगर वो कोई बड़ा नंबर मिल जाता है तो उसको एक बार और अप्लाई कर दो, तब तक करो जब तक 0 ना मिल जाए या 7 का कोई मल्टीपल ना मिल जाए। तो हम बोलेंगे कि वो नंबर 7 से डिविजिबल, द नंबर इज डिविजिबल बाई 7। ठीक है, अब बात यहाँ पर स्टॉप हो गई। चलो एक एग्जाम्पल लेते हैं भाई, बिल्कुल सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, चलो 105, ये हमको पता है कि 7 से डिविजिबल है ना, हमको पता है पहले से ही डिविजिबल है, कोई इशू नहीं। हम मेथड यहाँ देखेंगे तो टेस्ट कैसे करते हैं भाई। टेस्ट देखो यहाँ पे आपको करना क्या है, आपको लास्ट वाले डिजिट को हटाना है, इसको हटाने के बाद जो नंबर बचता है उसको लिख देना है। लास्ट का डिजिट आपने हटाया, आपको मिल गया 10 को चुपचाप लिख दीजिए, लिख दिया। अब क्या करिए, अब जो लास्ट डिजिट है इसी का 2 टाइम कर दो, मीन्स 2 × 5। ठीक है, क्या हो जाएगा, इसी का 2 टाइम करो, 2 × 5 क्या मिलेगा 10। अब इसी को माइनस कर दो, क्या मिल जाएगा 0। अगर 0 मिल गया तब तो 7 से डिविजिबल है, या फिर 7 का कोई मल्टीपल मिल गया तब भी 7 से डिविजिबल है। बात समझ में आई? आपको कैसे टेस्ट करना है भाई, आपको सिंपली, चलिए अभी कुछ दूसरा एग्जांपल लेते हैं, बहुत आसान है, मैं जो बता रहा हूँ तरीका समझो। आपको जो नंबर लिखा है ना पहले वहां से वंस प्लेस को हटाना है आपको। चलिए देखिए कैसे कर रहे हैं। ठीक है, अभी देखो, अभी देखते हैं। चलो 357, चलिए एक नंबर है, अब इसको चेक करते हैं। करना क्या है आपको जो लास्ट डिजिट है यूनिट डिजिट उसको हटा के जो बचा नंबर है उसको लिखो। क्या बचेगा बताओ, 35। अगर आप लास्ट वंस प्लेस को हटाते हो, यूनिट डिजिट को हटाते हो तो क्या बचेगा 35। ये आपको हटाना है, लास्ट वाला हटा दिया। अब क्या करो, इसी का 2 टाइम्स करके, इसी में 2 से मल्टीप्लाई करके यहां लिख दो, 7 2 जा 14, माइनस कर दो, 5 - 4 1, 3 - 1 2। अब जो नंबर आपको मिला ये चेक करना है क्या ये 7 का मल्टीपल है, 7 के टेबल में आता है क्या, उसको 7 पूरी तरह से डिवाइड कर रहा है क्या। अगर ऐसा हो गया बच्चे, अगर 7 ने डिवाइड कर दिया, बात समझ रहे हो, 7 ने अगर उसको डिवाइड कर दिया, जो बचा हुआ नंबर है, क्या करना है आपको जो यूनिट डिजिट है उसको हटा देना है। ऐसे तो जो बचा हुआ नंबर पहले उसको राइट कर लो, आपको यूनिट डिजिट हटा के जो नंबर बच रहा है उसको लिख देना है, फिर यूनिट डिजिट का 2 टाइम करना है और उसी को सब्ट्रैक्ट कर देना है। यूनिट डिजिट का 2 गुना करना है, वो कोई भी नंबर हो, आपको डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए यूनिट डिजिट का 2 टाइम्स करिए, उसको सब्ट्रैक्ट करिए। अब सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो नंबर आया, अगर वो 0 आ गया तब तो डिविजिबल है। अगर बाई चांस 0 नहीं आया, दूसरा कोई नंबर आया, तो आप चेक करिए क्या वो 7 का मल्टीपल है क्या। अगर वो 7 का मल्टीपल है तो बाबू 7 का मल्टीपल जैसे ही हो जाएगा हम बोलेंगे कि पूरा नंबर 7 से डिविजिबल है। यहाँ 21 इज अ मल्टीपल ऑफ 7। अब 7 का मल्टीपल हो गया, सो 357 इज डिविजिबल बाई 7। बिना डिवाइड किए आपने चेक कर लिया कि डिविजिबल बाई 7। अभी हमने छोटा नंबर लिया था, ऐसे बड़े बड़े नंबर भी रहेंगे तो आप इस टेस्ट से कर सकते हैं। मे भी आपको ये टेस्ट 2 बार करना पड़े, जो यहाँ रिमाइंडर आए फिर से इसमें टेस्ट अप्लाई करो छोटा करने के लिए। अगर नंबर बड़े हो जा रहे हैं तो आप डायरेक्ट इसको छोटा कर सकते हैं। ठीक है, ये नहीं कि बस एक बार में हो सकता है ऐसा करने के बाद फिर से आपको कोई बड़ा नंबर मिल गया और आप जानते ही नहीं 7 से डिविजिबल है कि नहीं, तो कोई फायदा तो नहीं। तो एक बार और टेस्ट को अप्लाई कर दो, एक बार और फिर से सेम रूल अप्लाई करो और चेक करो क्या 0 मिला या फिर 7 का मल्टीपल। अगर 0 या 7 का मल्टीपल मिल जा रहा है तो हम बोलेंगे कि नहीं ये नंबर 7 से पूरी तरह से डिविजिबल है। तो मैं रूल एक बार फिर से बता दूं बाबू, आपको करना क्या, आपको यूनिट प्लेस के नंबर को हटा देना है। ठीक है, जो नंबर बच गया उसको लिख देना है।
अब यूनिट प्लेस वाले नंबर का 2 टाइम कर दो, 2 गुना कर दो, और उसी को सब्ट्रैक्ट कर दो बचे वाले नंबर में से। आपको यहाँ लास्ट को हटाना है, इसका 2 गुना करके इस बचे वाले नंबर में से सब्ट्रैक्ट करना है। जैसे एक नंबर मैं लेता हूँ, भी कोई मैं बड़ा नंबर लेता हूँ, बिल्कुल समझना जरूरी है बाबू, समझ लो एक बार, ठीक है, याद भी हो जाएगा। अभी 2-3 बार जैसे हम बता रहे हैं ना, सुनते सुनते याद हो जाएगा, कोई बहुत टफ टास्क नहीं मैं दे रहा हूँ। 178125, चलो हमको चेक करना है 7 से डिविजिबल है कि नहीं। तो क्या करिएगा, आपको सिर्फ लास्ट वाला नंबर ये वाला हटा देना है, यहाँ से हटा देना है और इसका 2 टाइम करके सब्ट्रैक्ट कर देना। तो हटाने के बाद कौन सा नंबर मिलेगा पहले बताओ, 17812। मैं सही बोल रहा हूँ भाई, देखो 5 को हटाने के बाद नंबर मिलेगा। अब बाबू करो क्या, 5 का क्या कर दोगे, 2 टाइम्स करो, 2 गुना करो, 2 से गुना कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 को 2 बार जोड़ दो, जो भी तरीका समझ में आए। 5 2 जा आ जाएगा 10, क्या आएगा 5 में जैसे ही 2 से मल्टीप्लाई करिएगा बच्चे आपको मिल जाएगा 10, और ये 10 लिख के माइनस कर दो, बस यही तरीका है भाई। चलो सब माइनस करो, 2 में से 0 गया 2, 1 में से 1 गया 0, 8 आ गया, 7 आ गया, 1 आ गया। सर ये बताइए 17802, अभी तो फिर से बड़ा नंबर मिल गया। तो आप सेम प्रोसेस करो ना, आप फिर से इसको हटाओ, 2 टाइम करके माइनस करो, और तब तक करो जब तक या तो 0 ना मिल जाए या तो 7 का मल्टीपल ना मिल जाए। बात समझ रहे हैं, बात समझ रहे हैं, समझ में आया। ये रूल है टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाई 7। अभी तक टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाई 7 समझ में आ गया, 6 समझ में आ गया। अब बढ़ते हैं टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाई 8। अब हम लोग नेक्स्ट डिविजिबिलिटी की तरफ बढ़ते हैं, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाई 8। चलो डिविजिबिलिटी बाई 8। अब डिविजिबिलिटी बाई 8 देखो बहुत सिंपल है, मैं एक ऐसा तरीका आपको बताने जा रहा हूं डिविजिबिलिटी बाई 8। चलिए 2 से डिविजिबिलिटी के लिए सिर्फ आपने 1s प्लेस लिया था, 4 से डिविजिबिलिटी के लिए आपने 2 ले लिया था 1s टेंस, 8 से डिविजिबिलिटी के लिए आपको 3 प्लेस लेना पड़ेगा। अगर ये 3 डिविजिबल है 8 से, तो पूरा नंबर कितने भी डिजिट का हो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको सिर्फ लास्ट के 3 डिजिट से फ्रेम्ड नंबर चेक करना है। जो लास्ट का 3 डिजिट है उससे बनने वाले नंबर को चेक करिए, क्या वो 8 से डिविजिबल है। अगर 8 से डिविजिबल हो गया तो पूरा नंबर कितने भी डिजिट का हो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, वो डिविजिबल होगा 8 से। अगर लास्ट के तीनों डिजिट 0 आ गए, 0 0 0, तो भी वो नंबर 8 से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो चलो इस बात को स्टेटमेंट के फॉर्म में लिख लिया जाए तो ये हमारा रूल हो जाएगा। ठीक है, चलिए लिखिए, इफ a number is divisible by 8, a number is divisible by 8 if the number formed by last 3 digits is divisible by 8। लास्ट के 3 डिजिट से जो नंबर बनेगा अगर वो डिविजिबल है 8 से, तो हमें कहेंगे कि वो पूरा नंबर 8 से डिविजिबल होगा, इसमें कोई भी डाउट नहीं। बात समझ में आई। अगर लास्ट के 3 डिजिट से बनने वाला नंबर 8 से डिविजिबल है तो हम बोलेंगे कि वो पूरा नंबर 8 से डिविजिबल होगा। बात समझ रहे हो बाबू। चलो अब 1-2 एग्जाम्पल देख लेते हैं। एक बात और लिख लो यहाँ रिमार्क के तौर पर, ठीक है, इफ लास्ट 3 digits are 0, then the number is divisible by 8। तो नंबर किससे डिविजिबल होगा, वो नंबर 8 से डिविजिबल होगा। अगर लास्ट के 3 डिजिट पे 0 0 0 3 बार 0 दिख गया तो हम बोलेंगे कि वो नंबर 8 से डिविजिबल है। बात समझ में आई, बात समझ पा रहे हो। चलो अब आते हैं नेक्स्ट डिविजिबिलिटी बाई 9। राइट, 8 का समझ में आया बाबू, बिल्कुल 2 और 4 की तरह है। 2 में हम सिंगल यूनिट डिजिट ले रहे थे, 1s, 4 के लिए 1s 10s दोनों ले लिए, 8 के लिए 1s 10s 100 तीनों लेंगे। ठीक है, डिविजिबिलिटी बाई 9, डिविजिबिलिटी बाई 9। चलो 9 से डिविजिबिलिटी देख लो बच्चों।
बिल्कुल 3 की तरह रोल प्ले कर रहा है, बिल्कुल 3 की तरह, कोई इसमें संदेह नहीं। द नंबर इज डिविजिबल बाई 9, इज डिविजिबल, कोई भी नंबर 9 से डिविजिबल कब होगा? डिविजिबल बाई 9 इफ the sum of the digits are divisible by 9। अगर किसी भी नंबर को टेस्ट करना है 9 से डिविजिबिलिटी के लिए तो फिर 3 की तरह रूल लगाओ भाई, सारे डिजिट को ऐड कर दो। अगर ऐड करने के बाद वहां 3 से डिविजिबिलिटी हो चेक करना था, 3 से डिविजिबल होना था, यहां 9 से होना चाहिए। अगर ऐड करने के बाद सारे डिजिट का सम 9 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर भी 9 से डिविजिबल होगा, इसमें कोई डाउट नहीं। बात समझ में आई? इफ द सम ऑफ द डिजिट्स आर डिविजिबल बाई 9 देन दैट नंबर इज डिविजिबल बाई 9। ठीक है, जैसे अभी एक एग्जाम्पल देखो, और इसी बेस्ड पे 9 का टेबल भी आप देखोगे ना, तो 9 की टेबल में जितने नंबर आते हैं, 9 के मल्टीपल जितने होते हैं, जैसे 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 27 ऐसे आते हैं ना, 35 नहीं आता, 36 आता है, ऐसे करते करते 72 कहीं आएगा, 81 आएगा, जो भी आएगा आप ऐड करके देखो सबको 9, 18 9 आएगा, 27 9 आएगा, 36 9 आएगा, 72 9 आएगा। तो अगर मैं पूछूं 108 क्या 9 का मल्टीपल है? बिल्कुल, क्योंकि 1 + 0 + 8, बस ऐड करो, चेक करो 9 आया क्या। 9 अगर आ गया ऐड करने पे तो 9 का मल्टीपल हो जाएगा, 9 उसको डिवाइड करेगा, इसमें कोई शक संदेह नहीं। बात समझ रहे? इसमें कोई भी डाउट संशय नहीं रखना। चलो अभी देखो, ये बिल्कुल ईजी है, डिविजिबिलिटी बाई 10, लास्ट डिविजिबिलिटी अभी करा रहे हैं आज की क्लास में, इसके बाद 11 का करा देंगे। ठीक है, ठीक है बाबू, समझ रहे हो? फिर मूव करेंगे आगे की टॉपिक्स पर, एक्सरसाइज कराना बाकी है। ठीक है बाबू, चलो देखो, डिविजिबिलिटी बाई 10, सबसे आसान डिविजिबिलिटी 10 की है। 10 के फैक्टर्स होते हैं 2 और 5 प्राइम फैक्टर्स। तो अगर 2 से भी डिविजिबल हो, 5 से भी डिविजिबल हो, तो 2 से डिविजिबल होगा तो 1s प्लेस पे 0 2 4 6 8 होगा, और 5 से डिविजिबल होगा तो 0 और 5 होगा। तो दोनों से डिविजिबल होगा तो उसके 1s प्लेस पे क्या होना चाहिए? देखो सिर्फ एक कॉमन है ना, तो अगर 1s प्लेस पे 0 आ जाए, 1s प्लेस पे 0 आ गया तो बोलेंगे नंबर इज डिविजिबल बाई 10। तो चलो रूल लिख लेते हैं, द नंबर इज डिविजिबल बाई 10 इफ इट्स unit digit have value 0। बात समझ रहे हैं? दैट इज क्या बाबू? इफ द नंबर is divisible by 2 and 5, then the number must be divisible by 10। चलो अब यहां पर बात खत्म हो गई। लास्ट में अगर 0 आ गया, 7 2 9 0, लास्ट में आ गया 0, नंबर डिविजिबल है कि नहीं है? तो ऐसे सारे नंबर जिसके लास्ट में क्या आ रहा है भाई? 0 आ जा रहा है, 1s प्लेस पर क्या आ जा रहा है? 0 आ जा रहा है, वो सारे के सारे नंबर किससे डिविजिबल होंगे? 10 से डिविजिबल होंगे, इसमें कोई डाउट नहीं। चलो एक बार सारी चीज़ों को रिवाइज कर लेते हैं। 6 से डिविजिबिलिटी, उसके पहले 2 से स्टार्ट करते हैं। इफ 1s प्लेस हैव द वैल्यू 0 2 4 6 8, 1s प्लेस पर 0 2 4 6 से पहले 1s प्लेस पर देखो क्या 0 2 4 6 8 आया, 2 से डिविजिबल है सर, होगा। ठीक है, डिजिट का सम करने पर 3 से डिविजिबल हुआ तो 3 से नंबर डिविजिबल होगा। 1s और 10s को मिलाने से जो नंबर बना
लास्ट के 2 डिजिट को लेने से जो नंबर बना, अगर वो डिविजिबल है 4 से तो पूरा नंबर 4 से डिविजिबल होगा। लास्ट में अगर 0 और 5 आ गया तो नंबर 5 से डिविजिबल होगा। अगर 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है तो 6 से डिविजिबल होगा। अगर हम वंस प्लेस को हटा दें, जो बचा नंबर है उसको लिख दें और वंस प्लेस का 2 टाइम कर दें और सब्ट्रैक्ट कर दें, तो जो नंबर बचेगा दैट नंबर इज डिविजिबल बाई 7। अगर वो नंबर 7 से डिविजिबल हो गया, 0 हो गया, मल्टीपल हो गया 7 का, तो पूरा नंबर 7 से डिविजिबल होगा। 8 से डिविजिबिलिटी के लिए 1s, 10s, 100 लास्ट के 3 डिजिट को पकड़ो, अगर वो तीनों 0 हो जाए या 8 से डिविजिबल हो जाए तो हम बोलेंगे पूरा नंबर 8 से डिविजिबल होगा। 9 से डिविजिबिलिटी, सम ऑफ द डिजिट इज डिविजिबल बाई 9, देन दैट नंबर मस्ट बी डिविजिबल बाई 9। अगर लास्ट में वंस प्लेस पे 0 आ गया तो नंबर 10 से डिविजिबल होगा, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। तो बच्चों आज की क्लास में हमने डिविजिबिलिटी 10 तक देख लिया। 2, 4 देखा, 8 देखा, 6 का देखा, 7 का देखा, 3 का देखा, 9 का देखा, 10 का देखा, 5 का देखा। अगर इसमें से कोई भी डाउट है तो यू कैन राइट इन कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट किया जाएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बच्चों लगातार क्लासेस करते रहिए, जो चीज़ें हैं उसको नोट करते रहिए, ठीक है। और जो बच्चे कंटिन्यूअसली हमारे साथ जुड़ते जा रहे हैं उनको भाई उनका वार्म वेलकम हमारी फैमिली मैथोलॉजी में। हम सब एक फैमिली है और अकेले का काम नहीं है बाबू, आप सबका एक टारगेट होना चाहिए। एटलीस्ट 3 लोगों को ऐड करो, कम से कम 3 लोगों को इस फैमिली में लाना हर मेंबर का काम है। तो आप ट्राई करिए कि नहीं 3 नए मेंबर को जरूर जोड़ें और उनसे भी कहें कि नहीं कम से कम 3 मेंबर जरूर होने चाहिए, क्योंकि देखिए ये जो फ्री कोचिंग क्लास है बिल्कुल आपके लिए, और पर्पज़ यही है कि जो चीज़ें दी जा रही हैं फ्री ऑफ कॉस्ट वो बेटर वे में आप तक पहुँचे, और अगर आपका थोड़ा सा भी ग्रोथ होता है ना तो एक फुल सेटिस्फैक्शन होगा मेरे लिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।